जब किसी व्यक्ति को आइडियाज ही नहीं आ रहे, एक व्यक्ति कह रहे जी मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं अपने काम में कैसा करूं क्या करूं, तो इसका मतलब उस व्यक्ति का नॉर्थ ईस्ट पोल्यूटेड है और आपको उस व्यक्ति का नॉर्थ ईस्ट डेफिनेटली एनर्जाइज करना पड़ेगा। आप किसी व्यक्ति के पास गए, वो व्यक्ति कहते जी मेरे पास आइडियाज तो बहुत है आगे बढ़ने के लिए, मेरा दिमाग भी बहुत तेज है, लेकिन ना मेरे पास पैसा नहीं होता उतना काम करने के लिए, और जब भी मैं कोई काम करने लगता हूं मेरे पास पैसों की कमी आ जाती है। ऐसे लेमैन लैंग्वेज में सवाल होते हैं लोगों के, तो साउथ ईस्ट में दिक्कत है। एक व्यक्ति कहते हैं कि जी मैं जो काम शुरू करता हूं वो बंद हो जाता है, मेरा कोई काम टिकता ही नहीं, मतलब साउथ वेस्ट। सिंपल एज दैट। कई लोग देखे हैं आप लोगों ने कि हर साल ही काम चेंज कर लेते हैं, हर साल ही काम चेंज कर लेते हैं। साउथ वेस्ट उनके घर का बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। कोई व्यक्ति कहते जी मैं सारा काम खुद करने के लिए तैयार हूं, मेरी सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन मुझे कहीं से कोई सपोर्ट ही नहीं मिलती, अकेला क्या कर लूं। नॉर्थ वेस्ट। ये 4 पिलर्स हैं बिजनेस के, हमारे चारों कोण ये 4 पिलर्स हैं। उसके बाद इन्हें सपोर्ट करते हैं, इन पिलर्स को सपोर्ट करती हैं चारों दिशाएं। चारों दिशाओं में सबसे पहले नॉर्थ डायरेक्शन, जब विजडम होगा, पैसा ठीक ठाक होगा काम करने के लिए, काम टिकने योग्य होगा, तो क्लाइंट बढ़ेगा। दुकान के अंदर माल नहीं है, क्लाइंट कैसे आएगा। आपके अंदर विजडम नहीं है, काम कैसे बढ़ाना है, क्लाइंट कैसे आएगा। सिर्फ नॉर्थ को सही करने से क्लाइंट नहीं आएगा, पहले इन चारों पिलर्स को मजबूत करना, फिर इन एरियाज में काम करके आपको क्लाइंट को लेकर आना। ईस्ट अगेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस पर्सन, क्योंकि आपका लोगों के साथ, समाज के साथ जुड़ाव होना बहुत जरूरी है। वास्तु कंसल्टेंट से आप लोग, आपका लोगों के साथ जुड़ाव ही नहीं है, तो आपको वास्तु करने के लिए कौन बुलाएगा, कोई बुलाएगा ही नहीं, लोग जानते ही नहीं है आपको, आप किसी को अप्रोच ही नहीं कर पा रहे हो, या आपका किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं बन पा रहा। इट इज अ सोशल कनेक्शन विच गिव्स यू मनी। ईस्ट गिव्स यू दैट सोशल कनेक्शन विच हेल्प यू टू ग्रो इन लाइफ। तो ईस्ट मजबूत होना तो बहुत जरूरी हो गया उसका। उसके बाद साउथ डायरेक्शन, थोड़ा सा नाम, कहते हैं ना कि नाम बना लो पैसा अपने आप आ जाता है, और नाम से पैसा अपने आप बनाने की विधि हम लोगों ने सीखी है साउथ को सही करके। साउथ को हमने अच्छा कर लिया, उस व्यक्ति का साउथ हमने प्रॉपर सेट कर दिया और उसमें हमने कुछ रेमेडीज लगा दी, तो उस व्यक्ति का नाम अच्छा होना शुरू हो जाएगा। और फिर लोग कहेंगे कि हाँ मुझे जो सामान खरीदना है ना उनसे खरीदना है, क्योंकि उनका बड़ा नाम है। अब एक चीज देखो, कभी कभी ना मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, कई शोरूम्स का जिनका मैंने ही वास्तु किया, कई ऐसे लोग जिनके साथ मैं कनेक्टिविटी में हूं। एक बड़ी मजेदार बात हुई, एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का मैंने वास्तु किया। अब वो इलेक्ट्रॉनिक जो स्टोर था, सैमसंग के डीलर थे, नॉर्मल सैमसंग के डीलर। अब हमारे शहर में 5 या 6 सैमसंग के डीलर्स होंगे और इसके साथ और कई लोगों के पास सैमसंग का सामान होगा। उनका वास्तु करने के कुछ टाइम बाद, जब मैं इसी पर बिजनेस और वास्तु पर बहुत रिसर्च में था कि यार इनके यहां पर ऐसा क्या कर सकता हूं कि लोग इन्हीं से सैमसंग का टीवी, फ्रिज, एसी खरीदने के लिए आए। सैमसंग कंपनी का माल तो सैमसंग कंपनी बेचेगी ना, उसकी एडवर्टीजमेंट बेचेगी। मैं इनके शोरूम में ऐसा क्या करूं कि लोग इनसे वो चीज खरीदने आए। तो उनके साउथ को सबसे ज्यादा मजबूत किया और लोग, उनका नाम शहर में कुछ ऐसा बन गया कि जब बात आती है कि भैया कोई इलेक्ट्रॉनिक खरीदना है, उस इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में चले जाओ, उनका सामान बड़ा अच्छा होता है। अरे सामान तो सैमसंग कंपनी का है, उनकी डीलिंग भी अच्छी है, उनका काम भी अच्छा है, और लोगों के दिमाग में ऐसे ही बन गया उनका सामान बड़ा अच्छा होता है। किराने की दुकान है, कुछ सारा सामान घर पे थोड़ी बनाते हैं वो, लेकिन नाम बन गया यार उनका ना सामान बड़ा अच्छा सामान होता है, प्योर सा मटेरियल मिलता है वहां पे। ऐसी बातें करते हैं ना हम लोग एक दूसरे से,
प्योर सी चीजें मिलती हैं वहां पर। दैट इज बिकॉज ऑफ साउथ। जब आपका साउथ मजबूत हो जाता है ना, तो आप ऐसी बातें करते हो, यार वो ना बस बड़ा अच्छा है, उनका बड़ा नाम है मार्केट में। नाम कैसे है? नाम साउथ जोन से ही आपको मिलेगा। नेक्स्ट इज वेस्ट। वेस्ट, ये सारी प्रतिक्रियाओं के बाद आपको अगर उस बिजनेस में कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, कोई गेन नहीं हो रहा, तो आप वेस्ट को मजबूत करके उस बिजनेस को बेहतर बनाते हो। तो ये चार स्तंभों के साथ ये चारों दिशाएं इनको ऐड ऑन करके बेनिफिट देती हैं, जो कि आपको लाइफ में, आपको अपने बिजनेस में और ग्रो करने में मदद करती हैं। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनके साथ अब जो बाकी की 8 दिशाएं बची, उन 8 दिशाओं को संतुलित करके अब बाकी जो भी पिलर्स में इनके मजबूतियां लानी है, जो इनमें एक्स्ट्रा चीजें देनी है, उसको आप कर सकते हो। जैसे कि कल की प्रेजेंटेशन में आपको समझाया गया था कि 16 की 16 दिशाएं आपको पैसा कैसे देती हैं। और यकीन माने, पैसा तो हर एक कॉर्नर से आता है। घर में, शोरूम में ऐसा कोई स्थान नहीं है जिससे रिलेटेड आप उसको पैसे में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगेन बिजनेस की बात कर रहे हैं तो बिजनेस की ही बात करते हैं। अब जब हम बात ही किसी व्यक्ति के बिजनेस की कर रहे हैं तो बात तो ऑटोमेटिकली पैसे की हो गई। तो यहां से अपने माइंड को क्लियर कर लीजिए कि उसके किसी भी दिशा को सही करोगे, अल्टीमेटली उसको पैसा ही आएगा। अल्टीमेटली किसी भी दिशा पर वर्क करोगे, अल्टीमेटली एंड रिजल्ट, एंड मोटिव क्या है? किसी भी बिजनेसमैन का वास्तु करने के लिए जा रहे हो, व्हाट इज योर मोटिव? व्हाट इज योर मोटिव? एंड मोटिव तो यही है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स कमाएं, ज्यादा से ज्यादा नाम हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पैसा हो। मेन मोटिव यही रहता है। किसी बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो व्हाट आर द मेजर थिंग्स एनी बिजनेसमैन वांट? अगेन जैसे मैंने आपको सुबह 10 क्वेश्चंस कहे थे या समझाए थे, उसी तरीके से एक बिजनेसमैन क्या चाहता है? 1, गुड फ्लो ऑफ कस्टमर्स। 2, good flow of money. 3, expansion of his business. 4, ultimately earn good profits from his business. पहले तो good flow of customers, 2, good flow of money, 3, expansion of his business, 4th, ultimately earn good profits from his business, and 5th, increase his name in his particular industry so that he can gain good success in his business. Increase his name in his particular industry. अपने ही काम में, अपने व्यवसाय में सबसे टॉप पर पहुंचना।